रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मैं मत बैठ ये मंजिल के पुजारी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं जी भारतवर्ष की खास शो मंजिलों की उड़ान। आज हम बात करेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा की, बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बच्चे अपने अपने तैयारी में लग गए हैं। आज हम बात करेंगे वैसे छात्र जो कोरोना काल में भी घर पर रह करके किस तरीके से अपना प्रिपरेशन पूरा करे। इसका खास कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुंदन कुमार, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में पूर्वी एसडीएम के पद पर तैनात है। स्वागत है धन्यवाद। सर। पहला सवाल, बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें और इसके लिए बच्चे किस प्रकार से सर बच्चों का मार्गदर्शन। देखिए, बीपीएससी की तैयारी करने से पूर्व किसी भी छात्र को एक अच्छा विद्यार्थी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे विद्यार्थी का मतलब ये है कि वो एक ग्रेजुएट यदि है तो एक अच्छा ग्रेजुएट हो। अच्छे ग्रेजुएट के लिए ये ज़रूरी है कि वो जितना भी कोर्स में, चाहे वो मैट्रिक का पढ़ाई रहा हो या इंटरमीडिएट की पढ़ाई रही हो या स्नातक की पढ़ाई रही हो, उसको वो अच्छी अच्छी किताबों के साथ पूर्ण किया हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा में न केवल सामान्य अध्ययन की आवश्यकता रहती है, बल्कि एक सब्जेक्ट भी रखना पड़ता है और उस सब्जेक्ट में काफ़ी डेप्थ और क्लियर उसमें विज़न रखना पड़ता है, उसमें कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ता है। इसलिए एक किसी भी विद्यार्थी को जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, राइट फ्रॉम मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट और कॉलेज तक में, वो छात्र ज़्यादा इसमें सफल रहते हैं। महत्वपूर्ण सवाल रहता है हमेशा बच्चों को लेकर रहता है कि कब से तैयारी करें, किस स्टैंडर्ड्स के बाद बच्चे इसकी तैयारी शुरू करें। देखिए, एक कहावत है हमारे बिहार में और ख़ास करके हम लोगों का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहता है, उसमें तो अ, प्रायः लोग पढ़ते हैं, उसके बाद नौकरी लेते हैं, तभी शादी विवाह करके अपना घर बसाते हैं। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में वैसा नहीं है। उनको जब मन में जो आता है तब करते हैं। पढ़ लिए, फिर नौकरी कर लिए, फिर पढ़ लिए। कहने का मतलब मेरा ये है, यूरोपियन कंट्रीज से इसलिए हमने एग्जाम्पल दिया कि जब जागो तभी सवेरा। उम्र के अधिकतम छूट को देखते हुए आप जब आपको ऐसा लगे कि हमको तैयारी करनी चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यदि हमको ये दिमाग में आ गया कि हमको प्रशासनिक सेवा के लिए ही जाना है, तो सबसे माकूल समय रहता है जब हम ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष के छात्र रहते हैं। कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट में 4 ईयर का रहता है और सामान्य जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें 3 ईयर का वो कोर्स होता है। सेकेंड ईयर से अगर आप अपनी सोच बिहार प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अगर बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है, बशर्ते कि आपको उसका एक टाइमलाइन, एक रूट मैप बना लें और उसके हिसाब से तैयारी करें। सर, इस सिलेबस की बात की जाए स्पेशली बीपीएससी के, सर बीपीएससी के सिलेबस में दो पहले प्रीलिम्स की एग्जाम होते हैं, उसका दो पेपर होते हैं, मेंस में जीके का। सर किस तरीके से प्रीफर करते हैं बच्चों को तैयारी करने। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि सामान्य अध्ययन का कोई हिसाब किताब नहीं। सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जानकारी उतनी अधिक रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि सामान्य अध्ययन में प्रायः ये डिसाइड किया जाता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के लिए तो स्काई इज़ द लिमिट। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के कुछ भाग हैं। एक है करंट अफेयर्स, दूसरा रहता है इतिहास का भाग रहता है, तीसरा भूगोल का भाग रहता है, चौथा राजनीति शास्त्र का रहता है, पांचवा वर्ल्ड अफेयर्स जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स में भी स्पोर्ट्स के बहुत सारे पार्ट रहते हैं, मनोरंजन के पार्ट होते हैं। अगर हम लोग इसको क्लासिफाइड तरीके से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो करंट अफेयर्स भी बहुत सुलभ हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको अगर क्लासिफाइड तरीके से अगर तैयारी नहीं करेंगे
तो इसकी होलिस्टिक तैयारी नहीं हो पाती है। अगर इतिहास आपका मजबूत है तो ज्योग्राफी गड़बड़ हो जाएगा, इतिहास ज्योग्राफी में कमांड करेंगे तो राजनीति शास्त्र गड़बड़ हो जाएगा, इन सब पर कमांड करेंगे तो करंट अफेयर्स डूब जाएगा। तो इसमें बैलेंस की आवश्यकता है और क्लासिफाइड स्टडी की आवश्यकता होती है। जैसा आपने पहले ही शुरुआती दौर में कहा कि कोविड-19 के चलते छात्र भी अपने अपने घरों में ही तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में कभी अपने घर के अतिरिक्त कहीं तैयारी ही नहीं की। तो कोविड-19 तो एक अपॉर्चुनिटी भी है और मतलब इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। सेल्फ स्टडी सबसे की रोल अहम इसमें प्ले करता है, इसलिए करता है क्योंकि आप कितना तेज हैं। तेज का मतलब ये होता है कि कुछ छात्र होते हैं कि बहुत तेजी से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और दिमाग में अपना बैठा लेते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक सेवा की तैयारियां ही ऐसी हैं जिसमें तेज दिमाग से केवल काम नहीं चलेगा। आपको बैठना पड़ेगा, आपको सिटिंग कैपेसिटी लगानी पड़ेगी और अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा। आप जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे और अगर आपका दिमाग भी शार्प है, तो दिमाग शार्प है तो आप चीज़ों को जल्दी कवर करेंगे, तो दूसरी चीज़ ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका रैंक ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये नहीं है कि हम बहुत तेज हैं तो कम ही आवर में पढ़ करके कोई चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली जो अपेक्षाकृत जिनका ग्रास्पिंग पावर कम है, तो वो आवर्स को अगर बढ़ा देंगे तो भी वो स्टडी को कवर कर लेंगे। अल्टीमेटली कितना किसका लॉन्ग कवरेज है, कितना किसका वास्ट कवरेज है, वही जो है सफलता की मूल कुंजी। सर अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात की जाए तो ज़्यादातर प्रश्न उसमें 10 प्रश्न करंट अफेयर्स से रहते हैं और अधिकतम प्रश्न इतिहास से रहते हैं, हिस्ट्री से रहते हैं। बिहार ज़्यादा फोकस करता है, उसके लिए सर बिहार के लिए सर कौन सा किस तरीके के कैसे बच्चे तैयारी करें? देखिए एक बात मैं बताऊं कि जब हम इतिहास की तैयारी करते हैं या भूगोल की तैयारी करते हैं या ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कोई एकेडमिक क्वेश्चन तो उसमें 10 ठो रहते होंगे मैक्सिमम। सारा क्वेश्चन का कुछ ना कुछ रेलिवेंसी रहता है। अगर बाय द वे कोई राम जन्मभूमि पर अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न आ गया, तो राम जन्मभूमि में अभी नया नया ऑर्डर अगर आया है कुछ सुप्रीम कोर्ट का और उससे रिलेटेड जो इतिहास के फैक्ट हैं उसको कोरिलेट करके पूछा जाना स्वाभाविक है। इसी तरह से ज्योग्राफी में जो चीज़ कुछ नई ज्योग्राफी के घटनाएं अगर घटी हैं वर्ल्ड में या इंडिया में या बिहार में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये बात ज़रूर है कि पैनी नज़र रखनी ज़रूरी है कि कहाँ पर इतिहास से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड वर्ल्ड में, भारत में और बिहार में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। सिमिलरली इकोनॉमी से रिलेटेड, आपका इंडिया से रिलेटेड, वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड या हमारा बिहार स्पेसिफिक कोई मामला है, बिहार सरकार की योजनाएं बहुत सारी चलती हैं, उसका स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। बिहार के बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बिहार के बहुत सारे इतिहास के बहुत सारे विद्वान हैं, उनसे रिलेटेड बातें, उनकी किताबें। अभी हम लोग जिस समय तैयारी करते थे उस समय इम्तियाज़ अहमद की किताब आती थी। हम लोग बाहर यूजुअली, मेरा शुरू से पढ़ाई बाहर में हुआ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर से ग्रेजुएट किया और एमएससी पीएचडी बीएचयू से किया, तो बिहार से बाहर रहना पड़ा। अब बिहार की जानकारी के लिए हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आया कि कौन सी किताब पढ़ें। तो इम्तियाज़ अहमद की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सब कुछ है। अब इतिहास भी वो लिखते हैं, करंट अफेयर्स भी वो लिख रहे हैं। तो किताब कौन सी पढ़ी जाए ये मायने नहीं रखता है, किताब कैसे पढ़ी जाए ये मायने रखता है। और अच्छी बुक पढ़ने के लिए स्टूडेंट को अच्छे लोगों से संपर्क में रहना पड़ेगा। और हम लोग तो कहीं पे भी ज्ञान मिल जाता था तो उसको लेने का चेष्टा करते थे। तो हमारे सीनियर्स बहुत सारे जो रहते हैं इस फील्ड में, उनसे संपर्क में रहना चाहिए। मेनली है कि हाउ मच टाइम यू आर डेडिकेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपके पास समय नहीं है, अच्छा दिखाने वाला समय मत दिखाइए। किसी को आंख में धूल झोंक करके कंपटीशन की तैयारी नहीं है ना। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन पास नहीं कर सकते हैं। आप अपने लिए मेहनत कीजिए, आप ईमानदारी पूर्वक अपने लिए मेहनत जब करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। इकोनॉमिक्सल बहुत बड़ा सवाल है कि जिसका इकोनॉमिक्सल, जिसका फैमिली बैकग्राउंड खराब हो, जो पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो, उस वैसे छात्र को किस प्रकार से सर
पढ़ाई करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि यदि किसी स्टूडेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस यदि नहीं है, एफ्लुएंसी है, तो वो अच्छे कॉलेज में भले पढ़ सकता है, लेकिन कंपटीशन क्रैक करना उसके लिए बड़ी कठिन हो जाएगी। जिसने आर्थिक परेशानी देखा है, जिसके पास में 5 किताब होनी चाहिए, 2 ही किताब खरीदने का उसके पास ताकत है, तो वो 3 किताब जब मांग के पढ़ता है तो बड़ी फास्टली पढ़ता है और उसका नोट्स भी बनाता है। क्यों? क्योंकि बार बार तो वो किताब देगा नहीं जिसके पास में है, तो उसका जो तैयारी होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए अगर कोई छात्र जो इकोनॉमिकली कमज़ोर है, उसको मेरी स्पष्ट उसको ढाढ़स है, उसको मेरा आश्वासन है कि अगर उसमें ईमानदारी पूर्वक तैयारी करने का जज्बा है, तो सफलता उसको उस व्यक्ति से जल्दी मिलेगी जिसके पास अधिक रिसोर्सेज हैं, उसके माँ बाप ज़्यादा फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका अगर हम लोग तो कोई बहुत बड़े पद पे नहीं जा पाए, लेकिन जो भी जहाँ पे हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि हम लोग वैसे एफ्लुएंट परिवार से नहीं थे। हमारे पिताजी तृतीय वर्ग के रेलवे में कर्मी थे। हम 2 भाई 2 बहन थे और सभी लोग पढ़ते थे। मेरी दोनों बहनें मास्टर किए हुए हैं, मैं भी पीएचडी किया हुआ हूँ, मेरा छोटा भाई भी एमबीए है, सभी लोग पढ़े। तो निश्चित रूप से एक माँ बाप के खर्चे पे सभी चारों भाई बहन को पढ़ना थोड़ा कठिन था और मैं बड़ा था, तो हमको थोड़ा सा और भी देखना पड़ रहा था कि हम इतना पैसा ही लें जिससे कि बाकी तीनों का पढ़ाई भी बाधित ना हो। तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा, तभी लक्ष्य भी ज़्यादा तेज़ी से भेदा जा सकता है। ये मेरी मान्यता है। इसलिए कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को आ, अपने असफलता के बारे में वो उसको ढाल मत बनाइए। इकोनॉमिक क्राइसिस आपको प्रोपेल करेगा, आपको जागृत करेगा, आपको लक्ष्य को प्राप्ति करने में मदद करेगा। मेंस एग्जाम की बात की जाए तो मेंस में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर की तैयारी के लिए सर किस प्रकार? देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी में एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल की सबकी जानकारी चाहिए, है ना। अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप इतिहास की तैयारी करेंगे अगर कंपटीशन की, तो आप इतिहास की परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो आप ग्रेजुएट बन जाइएगा इतिहास का। इसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स में जाइएगा तो इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट बन जाइएगा। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेते हैं बीपीएससी में या यूपीएससी में, उसका मास्टर बनना पड़ता है। मास्टर इन द सेंस कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको 20 शब्द में जवाब देना है, वही प्रश्न का 200 शब्द में जवाब देना है, उसी प्रश्न को 2000 शब्दों में जवाब देना है। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो ये कैसे संभव है कि 20 शब्दों में किसी प्रश्न का जवाब दिया जाए। 20 शब्द तो यूं ही स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे तो गागर में हम सागर को भर करके एग्जामिनर के पास में प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो बीटिंग अराउंड द बुशेस कीजिएगा, लेकिन एग्जामिनर ऑलवेज समझता है कि ये विद्यार्थी कहना क्या चाह रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम 20 पेज लिख करके एग्जामिनर को हम घुमा देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। एग्जामिनर जानता है, वो समझता है कि इस विद्यार्थी के पास उस सब्जेक्ट से संबंधित कंसेप्ट है या नहीं है। इसलिए ये कोई छलावे में ना रहे, कोई भुलावे में ना रहे, अपने सब्जेक्ट पे मास्टर लेवल का पकड़ बनावे जो सब्जेक्ट हो। और सामान्य अध्ययन के लिए मैंने कहा ही है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। किसी में आप मास्टरी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप हल्के में लीजिएगा तो भी आपको भारी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दोनों ग्रेजुएशन लेवल का होता है। इसलिए वो आपको कम से कम इस स्तर पर तैयारी करनी होगी जो एक सामान्य स्नातक के छात्र का स्तर होता है। मेंस एग्जाम में सर करंट अफेयर्स से क्या भूमिका है? मेंस एग्जामिनेशन में आप जानते हैं सामान्य अध्ययन से लेकर के सब्जेक्ट पर भी करंट का बहुत ही असर रहता है। सपोज किया जाए कि अगर अभी पूरा चर्चा पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर चल रहा है, आप देखेंगे कि अगर आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, पर्यावरण के बचाव पर जरूर आ जाएगा,
केमिकल फार्मिंग के लॉस और केमिकल फार्मिंग के जितने भी मतलब हानियां हैं, उससे संबंधित आपको लेख अभिलेख या प्रश्न जरूर आ जाएंगे। तो कभी भी अपना जो तैयारी करना चाहिए वो करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए। और सामान्य अध्ययन में तो इसका ज़बरदस्त रोल है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। जो उस समय चर्चा में रहता है उसी से संबंधित प्रश्न भी एग्जामिनर सेट करते हैं, क्योंकि अब कोई स्टूडियस वैसे एग्जामिनर कम ही रहते हैं जो कि एकदम कंसेप्चुअल जो प्योर है उसको सामान्य अध्ययन में डालेंगे। सामान्य अध्ययन में तो सामान्य बातें पूछी जाती हैं और उसका कहीं ना कहीं से करंट अफेयर से लेना देना रहता है। अगर उस व्यक्ति ने विशेष अध्ययन किया होगा उस एग्जामिनर ने, तो वो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के लिए जब सेट करेगा तो उसमें देगा अपना वो कठिन से कठिन प्रश्न, ताकि उस सब्जेक्ट के ही लोग उसको हल करें। अब मैथ ही पूछा जाता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है सामान्य अध्ययन में। तो स्टैटिस्टिक्स का ये थोड़ी मतलब है कि सामान्य स्टैटिस्टिकल टूल जो यूज होते हैं उन्हीं से पूछेगा। अब जो ज्यादा डेप्थ में पूछना है तो वो जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लिए हैं उनसे पूछेगा। तो ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्व है सामान्य अध्ययन से लेकर के आपके जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट हैं उसमें भी। अब किस तरीके से आप उसका यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक बुक को लेकर के बहुत संशय रहता है बच्चों में कि कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े और स्टार्टिंग कैसे करें बीपीएससी का। जब हम नए स्टूडेंट्स हैं, हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं बीपीएससी का, किस तरह के स्टार्टिंग करें, कौन सा बुक पढ़े? देखिए, हम तो इतना ही समझते हैं कि जो अच्छा ग्रेजुएट है वो अच्छी किताब पढ़ करके ही अच्छा ग्रेजुएट बनता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अब जैसे मैं कृषि का छात्र रहा हूँ, कृषि का स्नातक रहा हूँ, कृषि से पीएचडी किया हूँ, तो हम कृषि में कोई ऐसा आलतू फालतू सब्जेक्ट तो हम बताएंगे नहीं, आलतू फालतू किताब तो हम बताएंगे नहीं। हमने अच्छी अच्छी चाहे वो जेनेटिक्स की किताब हो, सॉइल साइंस की किताब हो, एग्रोनॉमी की किताब हो, सॉइल से रिलेटेड हो या पैथोलॉजी से रिलेटेड हो या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, जो स्टैंडर्ड बुक्स थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। मैं बढ़िया ग्रेजुएट था, ग्रेजुएशन में मेरा 88% से अधिक नंबर था, तो मैं खुद ही अच्छा ग्रेजुएट था इसलिए अच्छी बुक्स पढ़ा। और जब तक अच्छी बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक कंसेप्ट आपका भ्रमित रहेगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ हमारे सामान्य अध्ययन में भी है कि इतिहास ही अगर पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पढ़ लेंगे अगर, तो हम समझते हैं कि सामान्य अध्ययन के लिए इनफ है। ज्योग्राफी के लिए भी आपको अगर लगता है कि 9वां से बात नहीं बन रहा है, 5वां छठा तक चले जाइए, 5वां छठा से एनसीईआरटी की बुक पढ़ना शुरू कीजिए, 12 तक पढ़िएगा। आपको लगेगा, आप जब ज्योग्राफी की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे लगेगा वही सब बात तो लिखा है। अगर केवल उसके अच्छे अच्छे जोग्राफर्स के थॉट्स को छोड़ दिया जाए तो वही बातें जो 12th तक के एनसीईआरटी में हैं वही विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स जो ज्योग्राफी के अलग अलग होते हैं ब्रांचेज, उसमें लिखे हुए हैं। इकोनॉमी का भी वही हाल है। आप इकोनॉमी में करंट अफेयर्स लें चाहे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट लें, उसी तरीके से है कि आप कम से कम 9वां से लेकर के 12वां तक का एनसीईआरटी का बुक, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का आप समझें, आप 9वां से 12वीं तक का उसका स्टडी करें। हम समझते हैं सामान्य अध्ययन में आपको बहुत मदद करेगा। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स के लिए कोई भी अच्छी जो मैगजीन आती है, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, सिविल सर्विस क्रॉनिकल पढ़ते हों या आजकल सिविल सर्विस टाइम्स है, बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स के लिए। एक पढ़िए और उसको सामान्य रूप से जो कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं उसका, अब किसी न्यूज़पेपर पर्टिकुलर का नाम मत हमसे बुलवाइए क्योंकि उसका एक अलग महत्व है। इस चेयर पर बैठा हूँ, जब स्टूडेंट रहता तो अलग तरीके से बताता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अच्छा अगर न्यूज़ ही सुनना है तो अच्छा चैनल से न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ ही पेपर पढ़ना है तो अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना। एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल पढ़ने से आपका मेंस वगैरह में जो करंट अफेयर्स लिखने का एक हैबिट है, अच्छी शब्दावलियों का आप यूज कर पाएंगे, अच्छे अच्छे लेख लिख पाएंगे, है ना। प्रत्येक एग्जामिनेशन में ऐसे का एक अपना रोल रहता है, तो ऐसे राइटिंग पे आपका पकड़ बनेगा। तो ये सारी बातें हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे हमेशा संशय में आते हैं, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें कम समय में अच्छा तैयारी कर पाए?
देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे आपको उसका मास्टर डिग्री का नॉलेज होना चाहिए। 5 क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर पढ़ करके ग्रेजुएट बन सकते हैं, आप इंटरमीडिएट पास कर सकते हैं, कंपटीशन पास नहीं कर सकते। तो ये जो बोलते हैं लड़के, हाँ, अब मैथमेटिक्स जैसा नंबर अगर आप सोचिएगा कि हम इतिहास में लाएं तो ये नहीं है संभव है ना। तो ये बातें हैं कि अगर हम इतिहास को अगर मैथमेटिक्स की तरह पढ़ें तो मैथमेटिक्स की तरह ही नंबर आ सकता है। अब कौन आदमी कैसे पढ़ रहा है इस पर डिपेंड करता है सब्जेक्ट में। अब मैंने कृषि लिया तो एक कृषि के अति में मेरा 90% नंबर है, दूसरे में 80% नंबर है। तो सब्जेक्ट कौन सा लें ये थोड़ी ना पता चलता है। वही ज्योग्राफी में वही आदमी ज्योग्राफी लिख रहा है, मैं ही लिख रहा हूँ, एक में 62% नंबर आया, एक में 61% नंबर आया। तो ये चीज जो है मतलब कैसा स्टडी हमारा है। अब कृषि में हमने अच्छा नंबर लिया है चूंकि मैं कृषि का अच्छा विद्यार्थी था। अब तो लोग विद्यार्थियों को और अपॉर्चुनिटी मिल गया। पहले हम लोगों को 2-2 सब्जेक्ट लेना पड़ता था और दोनों मास्टर डिग्री का हमको मतलब तजुर्बा चाहिए, उसका स्टडी चाहिए। अब तो एक ही सब्जेक्ट है, अच्छे से ग्रेजुएट बन जाइए, उसको लेकर के आगे बढ़िए और उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। अब कोई आदमी है फिजिक्स ले रहा है, अच्छा उसमें नंबर उठता है। हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है LSW का। हमको समझ में नहीं आता कि LSW को लेकर के अपना लोग क्यों रैंकिंग गड़बड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इतना लोग LSW लेता है, LSW का इतना छोटा सिलेबस है कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही रिपीट होते हैं और उस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सभी लोग वही आंसर लिखता है। तो जब विविधता नहीं रहेगी एग्जामिनर के पास में तो आप नंबर कहाँ से विविध पाएंगे। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है और सब्जेक्ट कौन सा बढ़िया रहेगा ये जब तक स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट और बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा तब तक उसको सजेस्ट करना भी खतरनाक है। अब हम किसी स्टूडेंट को बोल दें कि मेरे ही कहने पर कृषि ले ले और कृषि से उसको कभी भेंट ही नहीं हुआ तो कैसे 90% लाएगा। हमने पूरी जिंदगी अपनी PhD कर दी कृषि में, तो मेरे लेवल का हो सकता है उसको कंसेप्ट ना आ सके। सबको पढ़ने का अंदाज भी अलग अलग होता है। मैंने कहा ना कि इतिहास को भी मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा जा सकता है। ये तरीका ईजाद करता है स्टूडेंट कि कैसे हम इतिहास को नए तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं एग्जामिनर के पास। आप अपने आंसर देने में विविधता लाइए, उसमें शार्पनेस लाइए। मैं बता दिया पहले ही कि बीटिंग अराउंड द बुशेस को तुरंत एग्जामिनर पकड़ता है, वो तुरंत निकाल लेगा कि इस बच्चे को कंसेप्ट है या नहीं। इसलिए डोंट मेक फूल टू द एग्जामिनर, है ना। स्टडी डीप करें, अच्छा करें, क्लियर रहें कंसेप्ट में, सफलता निश्चित है। इंटरव्यू को लेकर के सर बहुत सारा सवाल यूट्यूब पे भी रहता है, सोशल मीडिया पे रहते हैं कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कितने बटन है, बेल्ट कैसा है, सीढ़ी कितना चढ़ के है, इसको लेकर देखिए, जब आप बिहार प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा जो BSc कंडक्ट करती है तो जो अफवाह अनावश्यक रूप से एयर में रहता है उन सब पर ध्यान न दें। आप किसी भी सफल विद्यार्थी से जो आज विभिन्न पदों पर धारण किए हुए हैं उनसे पूछिएगा कि बटन का रंग उनसे पूछा है। ये केवल जो कुकुरमुत्ते की तरह विद्यार्थियों को ठगने का काम करते हैं वैसे लोगों का ये सब रहता है जो अनावश्यक रूप से जिसने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया वो सब इंटरव्यू का क्लू बताते हैं, वो सब इंटरव्यू का कोचिंग करते हैं, वो सब इंटरव्यू का टिप्स देते हैं। उन लोगों का ये सब काम। इंटरव्यू में सर किस प्रकार का सवाल इंटरव्यू में स्पष्ट आप समझिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट करता है। उसमें से एक्सपर्ट कुछ रहते हैं जो आपके सब्जेक्ट के डेप्थ का भी कभी कभी टेस्ट करते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो विद्यार्थी सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स और प्रत्युत्पन्न मति, है ना, जिसको कहते हैं कि तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका कितना काम कर रहा है। प्रत्येक चीज में अगर आप सोचने लगिएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर सामने भीड़ है, हजारों की भीड़ है, रोड़ेबाजी कर दिया
या हमको रोड़ेबाजी नहीं होने देना है। अब इसके लिए हमको 1 घंटा सोचने में चाहिए समय, तो क्या भीड़ हमको देगा? आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में आना चाहते हैं, महत्वपूर्ण पद धारण करना चाहते हैं, समय चाहते हैं 1 घंटा का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। अरे साहब, क्या डिसीजन लेना है तुरंत डिसीजन लीजिए। तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोग आपके उस पर्सनालिटी को जज करना चाहते हैं कि वेदर दे आर ही और सी इज फिट फॉर द पोस्ट और नॉट। केवल ये जानना है, उनको ये जानना रहता है कि इन्होंने तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया है कृषि का। देखें कि इस लड़के को क्या कृषि से संबंधित, बिहार में जो कृषि प्रधान राज्य है या भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि का कैसा इसका कंसेप्ट है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या ये कुछ परिवर्तन ला सकता है। तो वैसी स्थिति में वो कृषि से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपने द्वितीय सब्जेक्ट भी रखा था एक, क्यों, क्या कौन सा सब्जेक्ट था, तो ज्योग्राफी क्यों रखा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि आपके शर्ट में कितने चेक के घर बने हुए हैं, है ना, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ करके आए हैं, आपके जूते में कितने छेद हैं जिसमें आपने फीता को बांधा है ना, आपके मौजे में जो आपने चेक लगा, चेक वाला मौजा है उसमें कितनी धारियाँ हैं, ये सब बाहर में लोग बोलते हैं, समझते हैं और उसको स्टडी भी वो लोग करते हैं और अपना बहुमूल्य समय उन्हीं सब फालतू क्वेश्चंस में लगा करके जिस पे उसको समय देना चाहिए उस पर फोकस नहीं कर पाते। सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी का। आपके घुसते बराबर आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। आपके घुसते बराबर आपके एरोगेंसी या सब्लिमेशन स्टेज का पता चल जाता है। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होंगे, आप बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी होंगे, आपका टेम्परामेंट कैसा है। इंटरव्यू बोर्ड को बहुत महती दायित्व रहता है, उसके पास में फालतू प्रश्न का कोई समय नहीं है। और मेरे साथ जो अनुभव हुआ मैं वो साझा कर रहा हूँ कि बहुत ही स्टैंडर्ड सब्जेक्ट रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम पद धारण करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमने जो चॉइस दिया था, मैंने केवल बिहार प्रशासनिक सेवा का चॉइस दिया था। तो निश्चित रूप से उन लोगों का ये प्रश्न था कि भाई और भी सेवा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपने बिहार प्रशासनिक सेवा को ही क्यों चुना। तो मैंने अपना जवाब दिया, उनको अच्छा लगा होगा और मैंने बहुत अच्छा नंबर भी लिया। बिहार के में इंटरव्यू में लोगों को ख्यात है कि नंबर कम मिलता है, मैं 100+ नंबर लाया हुआ हूँ, 105 नंबर इंटरव्यू में आया मेरा। तो ऐसे भी बात नहीं है कि मैं उड़ी पुड़ी बात बोल रहा हूँ, वो सारा प्रैक्टिकल है और ये सारे इंटरव्यू बोर्ड का यही तरीका भी होता है। इन सब छोटी छोटी बातों पे विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। रैंक को लेकर से बहुत लफड़ा रहता है। रैंक रैंक को लेकर से बहुत लफड़ा रहता है। रैंक कैसे मिलते हैं, किस महत्वपूर्ण पद है डीएसपी और एसडीएम सर, उस कितने रैंक पे? देखिए, ये सवाल इंटरव्यू बोर्ड भी पूछ सकता है आपको कि साहब आप बिहार प्रशासनिक सेवा का ही पद क्यों लेना चाहते हैं, बिहार पुलिस सेवा का ही पद क्यों लेना चाहते हैं, बिहार कारा सेवा में, बिहार निबंधन सेवा में, बिहार सहकारिता सेवा में क्या दिक्कत है। देखिए, सेवाएं सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, जैसे आप मार्केट में खरीदने जाते हैं कि आज हम एरो का शर्ट खरीदेंगे, तो पॉकेट में पैसा भी वैसा ही लेके जाते होंगे। चॉइस हम अब जब एरो में ही जा रहे हैं तो एरो में अब जितना में दाम लेगा, लेकिन हम एरो का ही शर्ट लेकर के आएंगे। सिमिलरली अगर आपको इच्छा है कि मैं बिहार में टॉप करूं, तो आपकी तैयारी भी बिहार में टॉप की होनी चाहिए। जब टॉप हो जाइएगा तो जो चाहिएगा सो लीजिए। तो रैंक डिसाइड करता है योर डेप्थ ऑफ स्टडी, योर आवर्स ऑफ स्टडी, योर कंसेप्ट ऑन द सब्जेक्ट। आपकी पर्सनालिटी कितनी उस सेवा के लिए अनुकूल है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो जज करता है आपका इंटरव्यू बोर्ड। तो ऐसा बात नहीं है, मेंस में जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं उसी समय आपको पता चल जाता है कि हमारे साथ होना क्या है। सब्जेक्ट जो क्वांटिफाइबल सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स हैं या साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा नंबर फिच करता है। ऑब्वियसली उसमें जब एडिशन होता है इंटरव्यू का, तो हम ये नहीं कहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम नंबर आता है। अगर
दूसरे सब्जेक्ट भी साइंस के तरह ही अगर लिखे जाएँ, उसमें भी नंबर आता है। संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर आता है, अरबी में नंबर आता है, बहुत सारे लोग को इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर आता है। तो सारे सब्जेक्ट में नंबर आता है, लेकिन कैसे एक्सप्रेस किया उन्होंने, एग्ज़ामिनर उसको समझ लेता है और एग्ज़ामिनर नंबर देता है। तो मेंस आपका कैसा गया, उसी पर आपका रैंक डिसाइड करेगा। लास्ट सवाल, वैसे छात्र जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सर उनको मार्गदर्शन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ना बाज़ार जाना है, ना दोस्त के यहाँ जाना है, ना कोई आपका वेलकम कर रहा है, ना आप किसी का वेलकम कर रहे हैं। एकदम घर में बंद होइए। इस सब के लिए हम लोगों को कभी समय नहीं मिला। मैं चूँकि मास्टर डिग्री भी कर रहा था, पीएचडी भी कर रहा था, तो हमारे गुरुजी बुलाते थे स्टडी करने के लिए, क्लास अटेंड करना पड़ता था, प्रयोगशाला अटेंड करना पड़ता था। वो सब समय हमारा जो है बहुमूल्य तैयारी से ही हम वहाँ काट-काट के देते थे। तो ऐसा अगर हमको अपॉर्चुनिटी अगर मिला होता, तो आज इससे भी बेहतर पद पे मैं रहता। लेकिन इन सब विद्यार्थियों को मेरा ये संदेश है कि ऐसा समय भाग्य से ही मिला है आपको, ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला है, ना आप किसी को डिस्टर्ब करने वाले हैं। अपने घर में रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग के चक्कर में कभी मत रहिए। कोचिंग आपको गाइड कर सकता है, अच्छे गाइड के लिए अपने सीनियर से गाइडेंस ले लीजिए, लेकिन स्टडी सेल्फ ही कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये थे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुंदन कुमार। इन्होंने बताया कि कोरोना काल छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में घर में रह करके सेल्फ स्टडी कर करके अपना तैयारी करें और बिहार प्रशासनिक सेवा का बहुमूल्य ऑप्शन प्राप्त करें। धन्यवाद।